खुज़ात बाब 5। उसी दिन दबूरा और अबीनोइम के बेटे बरक ने ये गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। ए बादशाहो सुनो, ए शहजादों कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद की सताइश करूँगी, मैं खुदावंद इसराइल के खुदा की मदा गाऊँगी। ए खुदावंद, जब तू शईर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला, तो ज़मीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा। हाँ, बादल बरसे, पहाड़ खुदावंद की हजूरी के सबब से, और वो सेना भी खुदावंद इसराइल के खुदा की हजूरी के सबब से कांप गए। अनात के बेटे शमजर के दिनों में और याइल के अयाम में शाहराएं सूनी पड़ी थीं और मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इसराइल में हाकिम मौकूफ़ रहे, वो मौकूफ़ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा ना हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए, तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती थी? मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है, जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए। तुम खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ तुम सब जो सफ़ेद गधों पर सवार हुआ करते हो, और तुम जो नफीस गालीचों पर बैठते हो, और तुम लोग जो रास्ता चलते हो, सब इसका चर्चा करो। तीर अंदाजों के शोर से दूर पंगठों में वो खुदावंद के सादिक कामों का, यानी उसकी हुकूमत के उन सादिक कामों का जो इसराइल में हुए, जिक्र करेंगे। उस वक्त खुदावंद के लोग उतर उतर कर फाटकों पर गए। जाग जाग ए दबूरा, जाग जाग और गीत गा। उठ ए बरक, और अपने असीरों को बांध ले जा। ए अबीनोइम के बेटे, उस वक्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए। खुदावंद मेरी तरफ से ज़बरदस्तों के मुकाबला के लिए आया। इफ्राइम में से वो लोग आए जिनकी जड़ अमालीक में है। तेरे पीछे पीछे ए बनियामीन, तेरे लोगों के दरमियान मकीर में से हाकिम उतर कर आए, और ज़बूलून में से वो लोग आए जो सिप्पा सालार का असा लिए रहते हैं। और इश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे। जैसा इश्कार वैसा ही बर्क था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए। रूबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए। तू उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं, भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दुद था। जिल्लात यर्दन के पार रहा, और दान कश्तियों में क्यों रह गया? आशर समंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा, और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। ज़बूलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसा ही निकला। बादशाह आकर लड़े। तब कनान के बादशाह तैनाक में मजदू के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए हासिल ना हुए। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सेसरा से लड़े। कैसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कैसून नदी है। ए मेरी जान, तू जोरों में चल। उनके कूदने, उन ज़बरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से सुम्मों की टाप की आवाज़ होने लगी। खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तुम मेरोस पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुम्मक को, जोर आवरों के मुकाबिल खुदावंद की कुम्मक को ना आए। हिबर खैनी की बीवी याएल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं, उनसे वो मुबारक होगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की ख्वाब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मीख को और अपना दहना हाथ बढ़ाइयों के मेकचू को लगाया, और मेकचू से उसने सिसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपटियों को वार पार छेद दिया। उसके पांव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पांव पर वो झुका और गिरा, जहां वो झुका था वहीं वो मरकर गिरा। सिसरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी। उसके रथों के पहिए
क्यों अटक गए? उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने को आप ही जवाब दिया। क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कंवारियां और सिसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बेल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट और दोनों तरफ बेल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो नहीं मिली? ऐ खुदावन, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिंद हों जब वो आबोताब के साथ तुलू होता है। और मुल्क में 40 बरस अमन रहा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।